हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें अहिंसा को ही धर्म माना है और इसमें महर्षि वशिष्ठ जी का राजन के साथ संवाद हुआ है, जिसमें उन्होंने देवदूत और विकुंडल के बारे में बताया है कि विकुंडल को जब स्वर्ग की ओर लेके जाते हैं तो विकुंडल कई प्रश्न पूछता है और उसकी सारी शंकाओं का समाधान देवदूत देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उस समय विकुंडल ने देवदूत से प्रश्न किया कि हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है? विकुंडल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे भाई को तो चित्रगुप्त जी ने घोर नर्क लोक में भेजा है तथा मुझे स्वर्गलोक क्यों? हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर पाप किए हैं। मैंने भी अनेक घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नर्क का हकदार था। देवदूत ने आदर सहित कहा कि हे पुण्य आत्मा, इस तथ्य में शंका नहीं कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो गए हैं। निसंदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं। आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र हरिमित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं, जिसका जीवन ऋषि तुल्य था। वह यमुना के तट के निकट आश्रम में रहता था। वे वेद पाठ करता था तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किया, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा स्वर्गलोक के हकदार बन गए। पुत्र ने देवदूत से प्रश्न किया कि हे देवदूत, आप मुझे बताएं कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिससे सद्गति प्राप्त होती है तथा कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, अहिंसा ही समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करता है, इसीलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाला व्यक्ति के वेद पाठ, दान, तप, यक्ष आदि व्यर्थ जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान, व्रत, तप, जप तथा यथा योग्य दान करें, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त करके जन्म मरण के योनि चक्रों से छुटकारा प्राप्त करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।